मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। क्या मेरे भाई बहनों, क्या आप लोग सब कुशल से हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो इसको वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग शेयर करें और लाइक करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन है, जो कि मैं इस वचन को बताऊंगा। इस वचन के द्वारा मैं भी प्रार्थना आप लोगों के लिए करूँगा। जो मेरी बात को सुनने वाला मनुष्य धन्य है। मेरी बात को सुनने वाला मनुष्य धन्य है। वह प्रतिदिन मेरे द्वार पर आस लगाए हुए खड़ा रहता है। मेरे द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है। वह प्रतिदिन मेरे द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है। वह मेरी प्रतीक्षा करता है। द्वार पर पलकें बिछाए रहता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरी बात को सुनने वाला मनुष्य धन्य है। वह प्रतिदिन मेरे द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है। वह मेरी प्रतीक्षा में द्वार पर पलकें बिछाए रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना की पत्री से देखते हैं कि प्रभु के वचन को सुनने वाला, प्रभु की बात को सुनने वाला, प्रभु की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, वह जो प्रभु के प्रतिदिन उसके द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है और वह प्रभु की प्रतीक्षा में है और प्रतीक्षा में अपनी आस लगाए, आंखें बिछाए हुए उसके द्वार पर हमेशा खड़ा रहता है। आमीन। वही को चंगाई परमेश्वर देता है। मैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम यूहन्ना की पत्री से हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और मेरे पीछे पीछे जो आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, जब इस प्रकार यीशु वचन सुना रहा था और वह फरीसियों ने यीशु से कहा, आप अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं है। कि जो कोई अपनी गवाही को स्वयं दे रहा है उसकी स्वयं की गवाही ठीक नहीं है। मेरे प्रियो भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया। मेरे भाइयों, बहनों, मेरे साथियों, यीशु ने उनको फिर उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है। कहा कि यदि मैं गवाही अपनी आप देता हूँ तो मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से होकर के आया हूँ और कहाँ मैं जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, पर तुम नहीं जानते हो कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, तुम तो संसारिक हो, संसारिक दृष्टि से न्याय करते हो और मैं किसी का न्याय नहीं करता। कहा तुम संसारिक दृष्टि से न्याय करते हो, इसलिए संसारिक हो और मैं इस तरह से न्याय नहीं करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय करूँ तो भी मेरा न्याय सच्चा है। कहा कि मैं न्याय करूँ तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। उसने कहा
मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पिता के साथ में हूँ। कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पिता के साथ में हूँ, और पिता जो चाहता है मैं पिता की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, और जिसने मुझे भेजा है और वही मेरे साथ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ परमेश्वर महान है और परमेश्वर ज्योति है। मेरे भाई और बहनों, कहा तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की गवाही मिलकर ठीक होती है। कहा कि इस वचन में लिखा है, इस पुस्तक में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की गवाही जो ठीक होती है। एक तो स्वयं मैं गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है। कहा दो मनुष्यों की गवाही ठीक होती है, एक तो मैं गवाही देता हूँ और एक मेरा पिता गवाही देता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, और वो पिता कौन है? जिसने मुझे भेजा है। यीशु ने उनसे कहा, आपका पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ कहा कि ये बातें यीशु इसलिए मंदिर में उपदेश देते हुए कि तुम इसलिए उपदेश देते हुए भंडार घर में कहीं और किसी ने यीशु को न पकड़ा, क्योंकि यीशु का समय अब तक पूरा नहीं हुआ था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने नहीं पकड़ा था और यीशु का समय अब तक नहीं आया था। और यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के पूर्णत्व के नाते मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो मांगोगे स्वर्ग से मिलेगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो मांगोगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, आपने पूरे दिन भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को, पत्नी को और पशुओं को सुरक्षित रखा, और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, कितने लोग सुबह से शाम को की इस रोशनी को नहीं देख पाए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोग अस्पताल की बेड पर पड़े हुए हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, हमें और हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के साथ प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को कोई आशा नहीं थी, आपने उनकी आशा को पूरा किया, क्योंकि उन लोगों ने आप पर विश्वास किया, आपके वचन पर विश्वास किया, आपकी वाणी को सुना। परमेश्वर पिता, उन लोगों ने जिन्होंने आपको देखा नहीं फिर भी विश्वास किया, और आप पर उसने विश्वास किया तो आपने उन लोगों को चंगाई दी। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना कर, जो लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, अगर बुखार से पीड़ित हैं तो यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हुए। मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि बीमारी से पीड़ित हैं तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा की गवाही उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग विश्वासी हैं, विश्वास के साथ आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इस चैनल में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, उनके पापों को आपने क्षमा कर दिया है और उनको ज्यों का त्यों कर दिया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें।
उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके सर में गांठ, मिर्गी, दौड़ा की बीमारी है और गिर जाते हैं, बेहोश होते हैं, मुंह से फेन निकलता है। अगर हमारी आवाज़ उनके कान में पहुँचती है तो यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से जो भी गूंगी बहरी आत्माएं सबको निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में यीशु मसीह के नाम से भेजता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता शारीरिक बीमारी है और जो बीमारी के कारण परमेश्वर पिता उनका जीवन अंधकार में फंसा हुआ है। इस बीमारी के कारण उनके दांत में नींद नहीं आ रही, इस बीमारी के कारण उनको काम में कोई सफलता नहीं मिल रही। परमेश्वर पिता अगर वो क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनके पाप क्षमा हो जाए और उनकी बीमारी का भी अंत करता हूँ और बीमारी से छुटकारा और चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे फिर विनती प्रार्थना करता, मेरी दुहाई को सुने परमेश्वर, मेरी आवाज़ को सुने परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारे दुख और बीमारी के लिए मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह आपने आए और हमारे पापों के बोझ को आपने उठा लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप पापी हैं तो पाप के लिए क्षमा मांगे और हाथ हिलाकर क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको बीमारी से चंगाई देगा। परमेश्वर आपके लिए मेमना बन करके आया है और आपको शैतान से छुड़ाने के लिए आया है। शैतान और बीमारी से चंगाई आज परमेश्वर आपको देगा। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो भाई हमारे बहन जो हमारे परिवार में जुड़े हैं, परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे चैनल पर जिनके गले में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर, कुछ भाई हमारे बहन हैं कि जो कि खांसते हैं, परमेश्वर पिता उनके गले में इन्फेक्शन है और पानी लील नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, तो यीशु मसीह तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के, इनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन, कोई घाव है, तो यीशु तेरे लहू से धोकर के उन घावों को धोता हूँ और चंगाई की आशीष देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके लीवर में, पेट में के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, भर पेट भोजन नहीं खा पा रहे हैं, उनके पेट में भारीपन है, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हाथ पैर में दर्द है, हाथ पैर में सुस्ती बनी हुई है, यीशु मसीह के नाम से वो उनकी बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, जिनके गांठ में जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे शरीर में सुस्ती है, इस सारी बीमारी को निकालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई करे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भाइयों के लिए प्रार्थना कर, जिनके हाइड्रोसील की बीमारी है। अगर मेरे भाई और बहनों आपको हाइड्रोसील है तो यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको परमेश्वर पिता बवासीर की बीमारी, खूनी बादी गांठ की बवासीर है, हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, साइंस चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुना और देख रहे हैं, तो उनकी खूनी बादी बवासीर गांठ की बवासीर को तेरे को देता हूँ। इस बवासीर की बीमारी चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, चैनल में हैं, प्रार्थना सुनते हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके अगर बीमारी का एक परमेश्वर पिता, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर को तेरे लहू से धो करके लीवर की बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिनके पेट में गैस है, बंद गैस को निकालता हूँ, गैस की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। जिनके लीवर में अपरेंटिस ट्यूमर पथरी है, इन सारी बीमारियों को चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बहनें हमारे साथ में जुड़ी हैं, जिनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और या तो गांठ है, तो उस गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ, इन्फेक्शन को तेरे लहू से धोकर के चंगाई करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी बहनें हमारे चैनल परिवार में जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर पिता, उनको कोई गुप्त रोग है, परमेश्वर प्रेगनेंसी, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहनों, आप लोग भी हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित हो, खड़े हो जाइए। जिनको प्रेगनेंसी महीने में 2 बार 3 बार होती है, वो खड़े हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
जो भी शैतानी आत्मा जो बीमारी है महीने में 2-3 बार प्रेगनेंसी होती वो यीशु मसीह के नाम से वो सामान्य हो, जैसा चाहती है उसी प्रकार हो जाए। जिनके परमेश्वर पिता संतान नहीं है, संतान की आशीष बोलता हूँ। दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे।